एक बार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार चले जा रहे थे रास्ते में। इतने में पार्वती जी मिल गई। जैसे ही पार्वती जी मिली तो चारों ऊपर की तरफ मुंह किए जा रहे थे। पार्वती जी को प्रणाम नहीं किया तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा। वाह, चारों कुमार ऊपर की तरफ मुंह किए जा रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे, ऊंट की तरह डोल रहे हैं। जाओ, हमारा श्राप है, चारों के चारों ऊंट हो जाओ। अब ऊंट बन गए। पार्वती जी बोली, का प्रणाम नहीं किया, ऊंट बन गए ऊंट, अब ठीक है। तो चारों कुमार हंस के बोले, माते अब तो और बढ़िया है। बोले क्यों? बोले बढ़िया मुंह ऊपर है, बढ़िया ऊंचे की डाली लेकर के खा लेते हैं, और जो खाते हैं वो अपने आप पीछे से खिसक जाता है, टेंशन नहीं है। निकालने के लिए भी बाहर नहीं जाना, साहब खड़े खड़े कर रहे। बोले क्या खड़े खड़े? बोले खा भी खड़े खड़े रहे, आनंद है इसमें, और ज्यादा आनंद है। कौन झंझट करे, न पर्दा करना है, न बाथरूम में जाना है, न कुंडी लगाना है। अच्छा, बिना कुंडी की बाथरूम बड़ी खतरनाक होती है। जितना सरहद पर सिपाही अलर्ट नहीं रहता, उतना बिना कुंडी की बाथरूम में आदमी अलर्ट रहता है। कभी चेक कर लेना। बोलो सीताराम। और खासकर रेलगाड़ी में, हमने तो बहुत रेलगाड़ी में यात्रा करी, तो कई रेलगाड़ी की कुंडी खराब हो जाती थी। अब फिर जाना पड़े लघु शंका के लिए, तो फिर क्या करते थे, एक हाथ से पकड़े दरवाजे को, सीताराम सीताराम। लेकिन कितनी सावधानी, बहुत सावधानी। पर देखो चारों कुमार क्या कह रहे हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों कुमार कह रहे हैं, माँ अब तो और बढ़िया है। क्या बढ़िया है? सब आनंद है, खड़े खड़े भोजन भी पाओ, खड़े खड़े नित्य क्रिया भी कर दो, कोई टेंशन नहीं। पार्वती जी बोली, बताओ हमने जिनको श्राप दे दिया ये तो बड़ी बुद्धि के। ऐसे समझो, तुम किसी के ऊपर नाराज हो जाओ और उसे डांट लगाओ, तो डांट इसलिए लगाई जाती है कि मारपीट करेंगे, डांटेंगे तो इसको बुरा लगेगा, समझेगा, बुद्धि ठीक होगी। लेकिन वो समझने की बजाय हंसे, ज्यों तुम गुस्सा करो वो हंसे, तब दिमाग और खराब होता है। कि कितनी विचित्र बात है, हम तो इसे डांट रहे, ये हंस रहा है। जैसे किसी को पीटो तुम, भयंकर पिटाई करो और वो हंसे, तो दिमाग और खराब होता है कि बड़ा मूर्ख है, बड़ा ढीठ है। तो लेकिन वो अपनी हंसी ना छोड़े, तब आप भयंकर पीट पीट के थक जाते हो, भयंकर पीटते हो, थक जाते हो, पर वो हंसता ही रहे, तब तुम समझ जाते ये पागल आदमी है, कौन इसके चक्कर में पड़े, इतना पीट लिया फिर भी हंस रहा है। उसी प्रकार जिंदगी है, संकट आवे और जब दुख आवे तुम रोओगे तो दुख तुम्हें और रुलाएगा, पर जब भी संकट आवे और तुम मुस्कुराते रहोगे तो संकट स्वयं तुम्हें पागल समझ करके भाग जाएगा। वो समझ जाएगा, इसे नहीं समझना है, हमको ही समझना पड़ेगा। बोलो सीताराम। बस इतनी सी हनुमान जी की बात को आपने अगर समझ लिया, हनुमान जी ने यही किया। पूरी लंका की यात्रा में हनुमान जी कहीं डरे नहीं, हनुमान जी डिगे नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, हनुमान जी अभय रहे, हनुमान जी किम पुरुष हैं, हनुमान जी हर परिस्थिति में। अब रावण के सामने मेघनाद बांध के ले गया, ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले गया मेघनाद। कहां? रावण के सामने। रावण बोला, ये बंदर देख हमारा वैभव। और हनुमान जी बता भी रहे कि वैभव गजब का था रावण का। क्या वैभव? बोले स्वर्ण के सिंहासन पर रावण बैठा है, 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, 10 दिग्पाल हाथ जोड़े हुए खड़े, सामने काल बंधा हुआ है, सामने वाले पर्वत के ऊपर शनि देव उल्टे लटके, पवन देवता झाड़ू लगा रहे, वरुण देवता पानी भर रहे, बड़े बड़े देव हाथ जोड़े खड़े, नवग्रह के देवता रखवाली में लगे, सोने का मुकुट है, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, राक्षसों की भरमार, भुजाओं में बल इतना रावण के कि जब रावण चलता है तो पृथ्वी डोलती है, जब रावण हंसता है तो गर्भस्थ स्त्रियों के गर्भ डिगने का भय लगा रहता। ऐसा रावण, ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रताप रावण का। हनुमान जी बोले, हम तो प्रभाव देखकर चौंके, पर रावण को लगा कि ये बंदर डर जाएगा, पर हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला, कहो बंदर क्या लग रहा है? हनुमान जी बोले, बोलो 10 कंधर। रावण बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, क्यों? अरे बोले देखो
बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। तो हनुमान जी बोले ये अपने बल पे हैं, इसलिए तुमसे डरे हुए हैं। हम तो प्रभु के बल पर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाई है, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया। हम क्या डरेंगे? रावण से ही उल्टा हनुमान जी पूछने लगे, तुम्हें देख के, हमें देख के तुम्हें डर नहीं लग रहा? रावण बोले पागल हो क्या? हमें देखो, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे ही पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भैया जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। रावण बोला बड़ा विचित्र बंदर है। रावण बोला रुक जाओ, अभी हम ठिकाने लगा रहे। क्या तुम बंधे हुए हो? मारेंगे तुम्हें, मारेंगे। हनुमान जी बोले मारने वाला है भगवान। रावण बोले यहाँ भगवान की नहीं चलती, हमारी चलती, हमारी। हम हैं, हम ही जिंदा करते, हम ही मारते हैं। हनुमान जी बोले अगर ऐसा होता तो तुम्हारे जितने तुम्हारे पुत्र हैं सब हमारे होते। अभी अभी हमने एक को निपटा दिया है। रावण बोले किसको निपटाया? बोले तुम ही पता कर लो, न्यूज देखो, न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। और रावण ने जैसे ही पता करवाया कि बताओ कौन निपट गया, तो सेनापति आए, बोले हुजूर ये बंदर बहुत खतरनाक है। बोले क्यों खतरनाक है? बोले आपके बेटा अक्षय को मार दिया, अक्षय को। रावण बोले क्यों बंदर, अक्षय को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हमने मारा नहीं, वो तो मर गया। ऐसे कैसे मर गया? हनुमान जी बोले हमने सुना तुम विद्वान हो। रावण बोले बिल्कुल हैं। तो हनुमान जी बोले हमने सुना तुम विद्वान हो। हाँ हैं। तो हनुमान जी बोले हमने चेक किया हो भी कि नहीं, उसी में मर गया। तो रावण बोला चेक करने में कैसे मर गया? बोले हमने सुना तुम विद्वान हो तो नाम भी सोच समझ के रखोगे। अब तुम्हारे बेटे का नाम था अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। और हनुमान जी बोले हमने एक ठैया ट्राई चेकिंग के रूप में एक मुक्का मसक दिया, क्षय हो गया। तो हमने नहीं मारा, वो तो चेकिंग में निपट गया है। बोलो सीताराम। ऐसा होता है जैसे कई बार ट्रायल में नहीं, जैसे कोई मिसाइल पाकिस्तान में, अबे पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले लड़ाई करी, भारत ने घर में घुस के मारा। अच्छा बताओ, तो हमें एक दिन बहुत हंसी आई। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते हो, पाकिस्तान चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेता है। बता तो क्या उल्लू है पाकिस्तान, इसे शर्म नहीं आती अपने मन से। हम लोग चाइना के चार्जर नहीं लेते क्योंकि पता है चार्ज में लगाओ तो चार्ज नहीं होना है, फुट उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, धुआं फेंक जाते हैं। वो बताओ तो धन्य रे पाकिस्तान वाले उल्लू हो, ये लोग चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। और हुआ क्या, ऐसी उड़ी सी और तुरंत वहीं आ गए। आर्मी बोली भगो 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 भगो। पाकिस्तान वाले बोले हुआ क्या? अरे बोले वो तो उड़ी ही नहीं है। ये हाल है, अरे बड़ी विचित्र हाल है। तो हनुमान जी बोले हमने तो चेकिंग की थी, अक्षय निपट गया। रावण बोला डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले बिल्कुल डर नहीं लगता। रावण नाराज हो गया, परेशान हो गया। इतना नाराज हुआ रावण कि रावण ने मौत को बुलाया। मौत इधर आओ। जो महाराज आज्ञा। मौत जाओ। रावण ने कहा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। अब रावण ने पूछा क्यों बंदर, बगल में मौत खड़ी है, डर लग रहा, बीपी हाई है? हनुमान जी बोले 1% नहीं। रावण बोला देखो बगल में कौन है? हनुमान जी बोले मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले भैया खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण चौंक करके बोला हमें क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है, अभी चढ़े के बाद में चढ़ जाए। बताओ, ये अभयता हनुमान जी के अंदर है। रावण किसकी, लंका किसकी? रावण की। बलवान कौन? रावण। ताकतवर है रावण। राजा कौन? रावण। वहां का अधिपति कौन? रावण। बंधन में कौन? हनुमान जी। पर डर किसको है? रावण को। हनुमान जी अभय। किसी ने पूछा हनुमान जी इतने अभय क्यों हैं? तब हनुमान जी ने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर। हनुमान जी से कहा डर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? आहा। हनुमान जी बोले राम जी हैं,
जिनके सिर पर, जिनके माथ पर हनुमान जी का हाथ हो, वो क्या, उसका कौन कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरे पागलों, मेरे श्रोताओं, अगर तुम्हारे भी सिर पर हनुमान जी का हाथ हो जाए, संकट मोचन का हाथ रख जाए, तो तुम्हारे माथ पर संकट मोचन का हाथ रखेगा तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा।